नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस विद प्रियांशु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 20 की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। मैंने अपनी इसके पहले वीडियो में आर्टिकल 19 की पूर्णतः बात की है, तो अगर आप देखना चाहें, आर्टिकल 19 के बारे में जानना चाहें तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आर्टिकल 20 को समझने से पहले हमें यह जानना होगा आखिरकार आर्टिकल 20 संविधान के किस भाग में आता है। दोस्तों, आर्टिकल 20 जो है संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकार की बात करता है, मतलब हमारे जो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं उनकी बात करता है भाग 3। ठीक है, अब मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी कई चीजें बांटी गई हैं, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों, आर्टिकल 20 जो है ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, ये आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक दर्शाया गया, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हमारे हैं भाग 3 वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आते हैं। अब जो स्वतंत्रता का अधिकार है सिर्फ ये आर्टिकल 19 से लेकर 19, 20, 21, 22 इन चारों आर्टिकल्स में दर्शाया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 20 की। दोस्तों, आर्टिकल 20 जो है ये कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, मतलब अपराधों या अपराधी के लिए जो है दोष के लिए संरक्षण आर्टिकल 20 प्रदान करता है। अब आर्टिकल 20 में भी 3 बातें कही गई हैं, तो वो 3 बातें हम अच्छे से समझेंगे दोस्तों, और हमें आर्टिकल 20 अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 20 में जो है पहली बात कही गई है, पहली बात यह कही गई कि एक अपराध एक सजा, मतलब आपने कोई एक अपराध किया है तो आपको उसके लिए एक ही सजा मिलेगी। यह आर्टिकल 20 में दर्शाया गया है। एक अपराध एक सजा। एक अपराध एक सजा। अब जो दूसरी बात है दोस्तों, ये कही गई है कि जिस समय का अपराध उस समय की सजा, मतलब आपने कोई अपराध किया है 2021 में, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए, सिर्फ आपने कोई अपराध किया है 2021 में, माने कि आपने कोई हाफ मर्डर किया है, ठीक है, उसमें उस समय का कानून ये कहता है कि आपको 10 वर्ष की जेल होगी। अब आपके ऊपर केस चल रहा है, अब ये जो है केस सिद्ध होता है, आपका जो अपराध है ये सिद्ध होता है 2025 में। 2025 में आपका जो है अपराध सिद्ध होता है। अब जो हमारे मोदी जी हैं, मान लीजिए इन्होंने कानून मतलब बना दिया 2025 में कि जो भी हाफ मर्डर करेगा उसके ऊपर मतलब 15 साल की उसको जेल होगी। ठीक है, अब आप जाते हैं, ठीक है, तो जो है जज क्या कहता है कि आपने जो है वो देखता होगा कि आपने सजा, ये जो अपराध है कब किया है, तो वो देखता है 2021 में। तो 2021 का जो कानून था कि आपको 10 वर्ष की जेल होगी, तो दोस्तों आपको 10 वर्ष की ही जेल होगी। 2025 के हिसाब से जो कानून बनाया गया उस हिसाब से आपको जेल नहीं होगी, मतलब 15 वर्ष की जेल नहीं होगी, सिर्फ 10 ही वर्ष की दोस्तों जेल होगी आपको। ये कहता है जिस समय का कानून उस समय की सजा। जिस समय का कानून, जिस समय का अपराध उस समय का कानून। कानून लागू होगा, उस पर लागू होगा। आप दोस्तों समझ गए होंगे कि इसमें क्या मतलब बताने की कोशिश की गई है कि आपने 2021 में कोई अपराध किया, वहां पे मतलब जो है कुछ सजा होगी, और जो है 25 में वो सजा जो है चेंज हो गई, वो कानून चेंज हो गया, तो आपको जो है सजा तभी मतलब उस समय मिलेगी जो आपने अपराध किया होगा दोस्तों। 2021 वाला मतलब 10 वर्ष की आपको जेल होगी, सिर्फ 15 वर्ष की नहीं हो सकती। अब तीसरी बात दोस्तों इसमें यह कही गई है कि खुद के खिलाफ या स्वयं के खिलाफ दोस्तों, स्वयं के खिलाफ गवाही
देने हेतु बाध्य नहीं कर सकता कोई, देने हेतु बाध्य नहीं। अगर आप स्वयं के खिलाफ न्यायालय में गवाही देना चाहते हैं, स्वयं के खिलाफ गवाही देना चाहते हैं, तो आप किसी प्रकार से बाध्य नहीं है, आप खुल के दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं इसमें। और दोस्तों एक बात आपको और उसमें बता दूं मैं कि जैसे आपने कोई अपराध किया, आपको पुलिस उठाकर ले गई, अब वो आपको डंडे मार के मतलब आपसे कह रही है कि हाँ चलो तुम अपराध कबूल करो, तो आपने वहां कर लिया, मतलब स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में आपने अपराध कबूल कर लिया, हाँ हमने किया है। लेकिन जो अब जैसे वो आपको अगले दिन ले जाए कोर्ट, तो वहां जज होगा, तो दोस्तों उसके सामने जो है पुलिस को जो गवाही दी होगी आपने, वहां पे सबूत के तौर पर मान्य नहीं होगी। मतलब पुलिस के सामने जो भी गवाही दी जाती है वो न्यायालय में मान्य, मतलब सबूत के तौर पर न्यायालय में मान्य नहीं होती है दोस्तों। ये तो एक ऐसे मैंने पॉइंट आपको मतलब बता दिया समझाने के लिए। अब इसमें तीसरी बात दोस्तों यही कही है कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने हेतु बाध्य नहीं है, आप स्वयं के खिलाफ गवाही दे सकते हैं दोस्तों आराम से। अब आर्टिकल 20 में दोस्तों यही बात थी, इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इतनी है। अब आप कोई भी मतलब एग्जाम देंगे तो अगर इससे रिलेटेड को क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जा सकता, बस इतने से आएगा। अगर आर्टिकल 20 से कोई भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जैसे कि आर्टिकल 20 जो है वो किस भाग के अंतर्गत आता है, तो संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आता है। और भाग 3 जो है मौलिक अधिकार, या ऐसा बोल सकता है कि आर्टिकल 20 जो है जैसे किसके अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, या स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार जो है हमारा आर्टिकल 20, ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। अब आपसे पूछ लिया गया कि जैसे कि एक अपराध एक सजा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों वहां पे आंसर हो जाएगा आर्टिकल 20। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप बस इतना ही पढ़ लीजिए, काफी है। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।